बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब हम खुद भी बच्चे होते थे, ठीक है, जब हम लोग भी आपके लेवल पे थे, 9-10 में पढ़े, तो हम लोग यही सोचते थे कि हमने बायो रखी है तो हम मैथ्स क्यों पढ़ें। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को जो है वो उनका आपस में जो रिलेशनशिप था या उनका आपस में जो कैलन लिंक था उसकी ऐसे जितनी कोई ख़ास समझ नहीं थी। अभी भी बच्चे जो हमारे पास पढ़ने के लिए आते हैं वो भी यही कहते हैं कि टीचर हम लोगों ने बायो रखी है तो हम लोग मैथ्स या फिजिक्स हम लोग क्यों पढ़ें, या फिर जिन्होंने मैथ्स या फिजिक्स रखी हुई होती है वो कहते हैं कि हम लोग बायो क्यों पढ़ें। ठीक है, पहली बात तो ये है कि 9-10 के लेवल पे आपको बेसिक जो है वो सारी सब्जेक्ट्स इसलिए पढ़ाए जाते हैं, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, अगर आप साइंस रखते हो ताकि आपको सबकी हाउ नो हो जाए। ठीक है, आगे एफएससी में जाके जो है प्री मेडिकल वाले जो है उनका जस्ट मतलब बायो केमिस्ट्री फिजिक्स होती है, मैथ्स वगैरह जो है वो नहीं होती है। सेम गोज़ फॉर द मैथ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये जिसमें आपको बताने थोड़ा सा ब्रीफली जो है वो एक्सप्लेन करी थी। ठीक है, लेट्स मूव टू आवर टॉपिक। ठीक है, तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। ठीक है, रिलेशनशिप का जो है बायोलॉजी का वो दूसरी साइंसेस के साथ क्या है। ठीक है, मतलब हम लोगों को जो है वो साइंस या मतलब बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स के साथ जो है वो मैथ्स की पढ़ना पड़ती है। ठीक है, तो ये इसको हम लोग ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, When study the process of movement in animals, the biologists have to refer to the law of motion in physics. उन्होंने कहा है कि जब हम लोग जो है वो एनिमल्स में मूवमेंट का प्रोसेस पढ़ रहे होते हैं तो जो भी बायोलॉजिस्ट है ना वो उसको लॉ ऑफ मोशन ऑफ फिजिक्स के लिहाज से भी रेफर कर रहे होते हैं। उसको सिर्फ हम बायोलॉजी के लिहाज से नहीं स्टडी कर रहे होते हैं बल्कि फिजिक्स में जो लॉ ऑफ मोशन है उसके लिहाज से भी स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि हमारे पास जो सबसे पहले उन्होंने मेंशन किया हुआ है वो है बायोफिजिक्स। It deals with the study of principles of physics which are applicable to biological phenomena. उन्होंने कहा है कि ये डील करती है फिजिक्स के प्रिंसिपल के साथ जो कि एप्लीकेबल होते हैं बायोलॉजिकल फिनोमिना के साथ भी। ठीक है, इसमें उन्होंने एक एग्जांपल कोट की हुई है, वो ये है कि सिमिलैरिटी जो है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लिवर इन फिजिक्स और लिम्ब ऑफ एनिमल्स इन बायोलॉजी के एक ही प्रिंसिपल पर जो है दोनों वर्क करते हैं। लिवर इन फिजिक्स और जो एनिमल्स के लिम्स होते हैं बायोलॉजी में वो उन दोनों का जो काम करने का प्रिंसिपल है वो सेम है। ठीक है, उनमें सिमिलैरिटी है। नेक्स्ट हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री, स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कि हम लोग जो है वो इसमें क्या स्टडी करते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स और डिफरेंट प्रोसेसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे होते हैं, हम उसकी केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं। यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल कोट की हुई है कि मेटाबॉलिज्म को स्टडी करना, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का केमिस्ट्री को इन्वॉल्व करते हुए, केमिकल रिएक्शंस को इन्वॉल्व करते हुए। ठीक है, मैं आपको ना यहाँ पे एक फोटोसिंथेसिस की जो एग्जांपल है ना वो बता देती हूँ, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो है वो हम लोगों ने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उसका केमिकल रिएक्शन, तो ये आपके लिए थोड़ा ईजी होगा। तो ये हमारे पास जो एक बेसिक फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, मैंने सिर्फ यहाँ पे वही कोट किया है, लेकिन जो रेस्पिरेशन या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ये काफ़ी ब्रीफ होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा केमिकल रिएक्शन जो है इन्वॉल्व होते हैं। फिलहाल वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वो है बायोमेट्री। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। ये ऐसी हमारे पास जो है वो रिलेशनशिप है बायोलॉजी के साथ, बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स का, कि हम लोग जो है इसमें क्या स्टडी करते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं, लेकिन हम उसमें मैथमेटिकल टेक्निक्स और टूल्स इस्तेमाल करते हैं। किस तरीके से कि अगर हम लोगों ने कोई डाटा वगैरह गैदर किया है कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के बाद, तो फिर बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं उसके ऊपर मैथमेटिक्स के रूल्स वगैरह अप्लाई करते हैं। ठीक है, आगे आप फर्दर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे तो फिर आपको जो है वो इसकी समझ आ जाएगी कि हम किस तरीके से मैथ के रूल्स उसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास है बायो जियोग्राफी। जियो का वर्ड जो है वो अर्थ से रिलेटेड है। ठीक है, इट डील विद द स्टडी ऑफ अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या स्टडी करती है, अकरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट स्पीशीज की जो कि डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ वर्ल्ड में रह रहे होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन के जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको हम डिटरमिन करते हैं
वहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उसके करेक्टरिस्टिक्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बायो इकोनॉमिक्स। इट डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें हम लोग जो है ऑर्गेनिज्म को जो है इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से स्टडी करते हैं, मतलब उसमें हम लोगों को कितनी कॉस्ट आ रही है, कितना प्रॉफिट आ रहा है किसी भी यील्ड का, हम वो कैलकुलेट करते हैं बायो इकोनॉमिक्स के थ्रू, और साथ में लोग देखते हैं हमें कितना लॉस या बेनिफिट आ रहा है। यहाँ पे उन्होंने जो है आपको वीट की यील्ड की एग्जांपल दी हुई है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।